तो सबसे पहले ये अकाउंट्स मैंने क्रिएट कर लिए। आप भी अपने फायरबेस पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली हमें साइन अप करना था, मैं साइन अप कर लिया मैंने, तो आप भी कर लें। अब हम सिंपली मेन एक्टिविटी के लेआउट पे आएंगे और यहाँ पे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाएंगे, ठीक है, जिस पे क्लिक करने पे हम जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रैगमेंट पे पहुँच जाएंगे। ऐसा मतलब हम बनाने वाले हैं। तो इसमें क्या है, मार्जिन टॉप हमें -100 dp में इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि लेआउट हमारा ओरिएंटेशन वर्टिकल, लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन वर्टिकल दे रखा मैंने, तो वो व्यू पेजर के जस्ट नीचे आएगा, इसलिए हम इसको -dp देके मार्जिन देके यहाँ पे बना लेंगे। अब मैंने बेसिकली एक कॉन्टैक्ट का यहाँ पे ये आप एक मैं इमेज आइकन बना ले रहा हूँ। आप कुछ और सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं सोर्स में फ्लोटिंग एक्शन बटन का। आप चाहें तो इमेज भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इमेज बटन यूज़ कर सकते हैं, या आपके ऊपर आप जैसा यूज़ करना चाहें। मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन लेके एक नॉर्मल आइकन लगा दिया है और एक आईडी में दे दे रहा हूँ उसको BT कॉन्टैक्ट्स। तो सिंपली कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी है क्योंकि हम एक बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्लोटिंग एक्शन बटन। और अब हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे जो हमने बटन बनाई है उसी को, सिंपली शो कॉन्टैक्ट्स, और आपका फ्लोटिंग एक्शन बटन हमने यूज़ किया था तो फ्लोटिंग एक्शन बटन। अब हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे इसको, शो कॉन्टैक्ट्स इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id.id.bt कॉन्टैक्ट्स, जो हमने आईडी दी थी उसको। अब यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे इस बटन पे कि क्लिक करने के बाद हम इसको कहाँ पे भेजना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना खोल ले रहा हूँ पहले तो वर्चुअल डिवाइस, और ये मैंने रन कर दिया। आप देख सकते हैं कि अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या होगा। देखिए क्लिक करने पे सिंपली बहुत से शेडो आ रही है, तो क्लिक कर रहा हूँ। अभी कुछ नहीं हो नहीं रहा है यहाँ पे, जैसे कि ये प्रोफाइल दिख रहा है आपको, अभी कुछ हो नहीं रहा है क्लिक करने पे क्योंकि हमने अभी कुछ सेट नहीं किया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक इंटेंट देंगे। तो इंटेंट में क्या होगा, हम यहाँ से मेन एक्टिविटी से इस यूज़र को जो है मेन्यू एक्टिविटी पे सेट करेंगे। तो मेन्यू एक्टिविटी बेसिकली मैंने नाम दे दिया था, पर वहाँ पे हम जितना चाहें उतने फ्रैगमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं पर्टिकुलर उसके। बस हमें यहाँ पे इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा में फ्रैगमेंट का नाम देके की वैल्यू फ्रैगमेंट नेम कॉमा जो भी आप देंगे, और वहाँ पे जाके हम सिंपली जैसे कि अबाउट प्रोफाइल ऑप्शन नेम है यहाँ पे, सॉरी फ्रैगमेंट नेम नहीं है, तो ऑप्शन नेम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और अब हम जाके सीधे मेन्यू एक्टिविटी पे जाएंगे, अबाउट के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर देंगे। अब यानी कि जब भी ऑप्शन वैल्यू कॉन्टैक्ट होगी तो हम पर्टिकुलर जो टास्क है उसको परफॉर्म करेंगे, यानी कि सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन डॉट रिप्लेस फ्रेम लेआउट के अंदर आप हम डाल देंगे। अभी हम अबाउट फ्रैगमेंट को ही डाल लें, तो हम बस चेक करने के लिए कि वाकई में यह सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर प्लस सी फ्लोटिंग एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे और एक्चुअली में काम नहीं कर रहा है कोई खास, यहाँ पे रीज़न होगा, लेट्स सी। ओके, ऑप्शन नेम है और यहाँ पे हमने वो कैपिटल नहीं स्मॉल दिया था, तो यहाँ पे वो फैच नहीं कर पा रहा था। चलिए कोई नहीं, लेट्स सी नाउ। अब यहाँ पे हम अबाउट फ्रैगमेंट पे आ गए हैं। ओके देखिए अब सही काम कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट फ्रैगमेंट मैंने बना रखा था ऑलरेडी ही, तो आप भी बना लीजिएगा और यहाँ पे अबाउट फ्रैगमेंट की जगह कॉन्टैक्ट्स फ्रैगमेंट दे देंगे हम। अब अगर हम रन करेंगे इसको तो कॉन्टैक्ट फ्रैगमेंट हमारा खुल के आ जाएगा, और प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल आएगा, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट आएगा, और अगर हमने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट आएगा। अब यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट फ्रैगमेंट में एक सिंपल सा कुछ खास नहीं बनाना है, एक लीनियर लेआउट बनाएंगे और इसके अंदर एक रिसाइकलर व्यू बना देंगे जिसके अंदर हम सारे कॉन्टैक्ट्स को फेच करके डाल देंगे, और वहाँ पे हमारे सारे जो जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपके अकाउंट में अवेलेबल हैं वो सारे शो करेंगे। तो मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, और मार्जिन देने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैं फुल फ्रैगमेंट पे सिर्फ रिसाइकलर व्यू शो करना है, तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप बैकग्राउंड वगैरह सेट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं। अब हम रिसाइकलर व्यू की फाइल बनाएंगे जिसमें हम एक कार्ड व्यू यूज़ करेंगे। तो कार्ड व्यू के अंदर एक हम सिंपली पहले तो हाइट तो चेंज करेंगे, 140 dB में कर रहा हूँ यहाँ पे, आप अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हैं। एलिवेशन 10 dB का मैं दे रहा हूँ बट, और पैडिंग यहाँ पे 5 dB का दे रहा हूँ। अभी देखते हैं पहले कितना इसमें सही होगा, आगे हम डिज़ाइन के हिसाब से अपने चेंज करेंगे। सो फर्स्ट लीनियर लेआउट, एक्चुअली लीनियर लेआउट ट्रेंड है, पहले इमेज व्यू बना लेते हैं क्योंकि हम इमेज व्यू सेलेक्ट कर देंगे। इमेज व्यू नहीं, यहाँ पे हम सर्कल इमेज व्यू लगाएंगे जो हमने प्रोफाइल में यूज़ किया था एक्चुअली। तो सीधे सिंपली 100 dB का यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। लेट्स सी कि सही आता है या नहीं। हाँ 100 dB सही आ रही है। ओके, पूरा ही हम यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं टेम्पलेट को क्योंकि बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर आप फिर से गलत कर दिया मैंने, चलिए क्यों नहीं, कॉपी एंड पेस्ट नाउ। अब 100 dB कर देंगे 200 dB की जगह, और ऐप को नेम स्पेस कर देंगे और मार्जिन टॉप हटा देंगे और लेआउट ग्रेविटी को सेंटर हटा देंगे ये। अब यहाँ पे हम सिंपली एक
मार्जिन देते हैं, क्योंकि बिल्कुल टॉप में लग के आ रहा तो मार्जिन देना ज़रूरी है। मार्जिन टॉप, एक्चुअली मार्जिन टॉप रहने देते हैं, मार्जिन स्टार्ट देते हैं पर सही आ नहीं रहा, तो एक्चुअली करते हैं क्या है, मार्जिन ही दे देते हैं सिर्फ 10 dp का, अपने आप ही वो सेट कर लेगा जितना होगा दोनों टाइप से। और इसके बाद हम लीनियर लेआउट बनाएंगे जिसके अंदर हम 3 टेक्स्ट व्यूज़ रखेंगे। आपका एक नेम होगा, एक ईमेल होगा और एक आपका स्टेटस। तो सिंपली ओरिएंटेशन वर्टिकल हो जाएगा और यहाँ पे आप सिंपली मार्जिन स्टार्ट हम दे सकते हैं इसमें, बाकी और इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो मार्जिन स्टार्ट देंगे। और तो इससे क्या, मार्जिन स्टार्ट से क्या होगा कि हम चाहते हैं कि इमेज व्यू के बाद ही हमारा लेआउट शो करे ताकि, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 130 dp में हमारा काम हो रहा है, तो हम उसी को यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब सिंपली हम यहाँ पे लीनियर लेआउट को ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू बनाएंगे, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, नेम ऑफ द यूज़र। तो इसका स्ट्रिंग रिस्पॉन्स बना के, क्योंकि हार्ड कोडेड वैल्यूज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए हमें, ऐसा कन्वेंशन है, ऐसा कहा भी जाता है, क्योंकि शायद मेमोरी स्पेस के लिए यहाँ पे काम होता है। टेक्स्ट स्टाइल नॉर्मल, टेक्स्ट साइज 20 sp, टेक्स्ट कलर ब्लैक, टेक्स्ट और पैडिंग आपका 5 dp। अब इसी को कॉपी करके फिर से पेस्ट कर देंगे, जिसके अंदर हम सिर्फ डिटेल्स चेंज कर देंगे। नेम ऑफ द यूज़र की जगह ईमेल ऑफ द यूज़र हो जाएगा और आपका नॉर्मल बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे मार्जिन यूज़ कर सकते हैं हम, वैसे थोड़ा सा एक 10 dp नहीं, मार्जिन टॉप यूज़ कर सकते हैं 5 dp, तो कि थोड़ा सा रह के थोड़ा गैप रहता है तो सही रहता है। अब यहाँ पे हम फिर से टेक्स्ट भी बनाएंगे एक और इसमें हम स्टेटस ऑफ द यूज़र डाल देंगे। अब हम सारे जितने भी टेक्स्ट यूज़ बनाए सबको एक आईडी देंगे, तो मार्जिन टॉप का हमने सबमिट दे दिया है। अब हम एक आईडीज़ देंगे सभी को, क्योंकि बिना आईडीज़ के आप इनका यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आईडीज़ देना ज़रूरी है। जैसे कि हमने सर्कल इमेज व्यू को दे दिया है एमजी प्रोफाइल इमेज, और फिर हम टेक्स्ट व्यू को देंगे txt नेम। ये प्रोफाइल नेम हम दे चुके हैं एक्चुअली, तो हम दोबारा नहीं देंगे उस आईडी को। तो txt नेम हो गया आपका, txt ईमेल हो गया, फिर हम txt स्टेटस दे देंगे और फिर इन्हीं को हम जो है आपके कॉन्टेक्ट व्यू होल्डर में जाके इसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हमारा जो रिसाइकलर व्यू का लेआउट है वो बन चुका है। फ्रैगमेंट कॉन्टेक्ट्स में भी हमने जो लेआउट था वो बना लिया है और मेन्यू एक्टिविटी का हमारे पास कोई काम नहीं है। अब हम चलते हैं सीधे हमारे कॉन्टेक्स्ट फ्रैगमेंट में। तो यहाँ पे सीधे रिटर्न की जगह पे वैल्यू इक्वल टू इम्प्लेट r.layout.fragment context container कॉमा फॉल्स अटैच टू रूट फॉल्स कर दिया है। अब यहाँ पे हम जितने भी हमने चीज़ें डिक्लेयर करनी है वो यहाँ पे करेंगे। जैसे कि रिसाइकलर व्यू हो गया हमारा, एक लेआउट मैनेजर हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें रिसाइकलर व्यू शो करना है। उसके अंदर कॉन्टेक्ट्स का जितना भी टोटल रिसाइकलर व्यू है वहाँ पे वो शो करेंगे। तो रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर लेट इन इट वेयर कॉन्टेक्ट अडाप्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें यूज़ करना पड़ेगा एक्चुअली। तो कॉन्टेक्ट्स अडाप्टर जो हमने बनाया नहीं अभी तक, हम बनाएंगे भी बाद में। अभी मैं सिर्फ इसको इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ एक नॉर्मल कॉन्टेक्ट रिसाइकलर व्यू डॉट फाइंड व्यू आईडी r.id डॉट, आपका मैंने शायद आईडी दी नहीं थी, यस मैंने आईडी नहीं दी है। तो यहाँ पे हम आईडी देते हैं कॉन्टेक्ट रिसाइकलर व्यू और यहाँ पे हम सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स रिसाइकलर व्यू दे दिया। अब हम कॉन्टैक्ट लेआउट मैनेजर इक्वल टू लीनियर लेआउट मैनेजर और यहाँ पे दे देंगे दिस। एक्चुअली दिस नहीं दे सकते क्योंकि हम फ्रैगमेंट में है, एक्टिविटी में नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट को एज एक्टिविटी हम यानी टाइप कास्ट करेंगे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एज एक्टिविटी। कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली सी स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं रहेगा। कॉन्टेक्स्ट को हमने एज एक्टिविटी यहाँ पे टाइप कास्ट कर दिया है। नाउ अब हो गया हमारा। अब हम सीधे अपना एडाप्टर बनाएंगे, कॉन्टेक्स्ट एडाप्टर। तो एडाप्टर बनाने का सेम प्रोसेस है जैसे कि आपने पिछले कुछ वीडियोज में अगर देखा होगा, मैंने काफ़ी बनाए हैं वैसे तो लेआउट्स। तो यहाँ पे भी सिंपल बनाएंगे कॉन्टेक्ट एडाप्टर। कॉन्टेक्ट एक कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर कॉन्टेक्ट हम एंड्रॉयड का कंटेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे। फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि एरर लिस्ट का वेरिएबल होगा, एरर लिस्ट ऑफ टाइप यूज़र जो कि हमने यूज़र मॉडल क्लास बनाई थी। फिर रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर और उसके अंदर हमें कॉन्टेक्ट एडाप्टर डॉट कॉन्टेक्ट व्यू होल्डर यानी कॉन्टेक्ट व्यू होल्डर हम बनाए एक इनर क्लास बनाएंगे जिसका हमने कंस्ट्रक्ट इन्वोकेशन कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक सेपरेट क्लास फाइल बनानी है और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने
यहाँ पे पहले तो व्यू होल्डर में जाके हम व्यू को करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे एक्टिविटी को, और फिर हम जो है सिंपली यहाँ पे जितने भी हमने रिसाइकलर व्यू के अंदर जितने भी हमने विजिट्स बनाए थे, टेक्स्ट व्यूज हैं, व्यूज बनाए थे हमने, जैसे कि टेक्स्ट व्यूज था, इमेज व्यू था, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पहले तो इनिशियलाइज ही कर ले रहे हैं, डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें कोई इसमें यूज़ ज़्यादा करना नहीं है, तो यहीं पे हम यूज़ कर ले रहे हैं इसको। तो हम बस यहाँ पे इसके अंदर डाटा पुट करेंगे, जो भी हम डाटा लेके आएंगे दूसरे फ्रैगमेंट से, वो सारा इसी के अंदर सेट कर देंगे। तो इमेज व्यू हो गया, और अब हम आगे चलते हैं हमारे रिसाइकलर व्यू पे। अगर आप क्योंकि वहाँ पे हमने प्रोफाइल इमेज लगा रखी है, और अब हम जाएंगे सीधे गेट आइटम काउंट रिटर्न, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट साइज हो जाएगा। ऑनलाइन व्यू होल्डर अभी नहीं, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पहले आते हैं, तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट भी दे रहे हैं, और इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पैरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट रिसाइकलर व्यू का जो भी हमारा था लेआउट, और फिर पैरेंट दे देंगे, और फिर फर्स्ट कर देंगे अटैच टू रूट को। नाउ रिटर्न करेंगे। अब हम व्यू होल्डर को कॉन्टैक्ट व्यू होल्डर, इसके अंदर हम व्यू देंगे कॉन्टैक्ट व्यू, जो कि हमारा जो भी लेआउट है उसको देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली आपका वैल लिस्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ताकि हम यूज़ कर सकते हैं। फिर कॉन्टेक्स्ट लिस्ट पोजीशन, यानी कि पोजीशन में, यानी कि जिस जो लिस्ट है एरे लिस्ट, उसमें जो पोजीशन है उस पोजीशन को होल्डर डॉट नेम डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पे लिस्ट डॉट प्रोफाइल नेम, ईमेल नेम, पिक्चर, स्टेटस, ये सब कहाँ से आया, जैसा हमारे यूजर मॉडल में था, प्रोफाइल नेम, ईमेल, स्टेटस, प्रोफाइल पिक्चर। एरे लिस्ट जो हमने डिक्लेयर की है उस टाइप की, उसी की वजह से हमें यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है प्रोफाइल नेम, ईमेल और आपका पिक्चर और स्टेटस का। एक्चुअली इसमें क्या होगा कि आपका डाटा जो है वहाँ पहले मॉडल में जाएगा, फिर मॉडल से हमको डायरेक्ट यहाँ पे डाटा मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर स्टेट तक ये डाटा आपका बचा रहता है, बार बार एक्सेस आपको नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये फ़ायदेमंद है। अब हम यहाँ पे प्रोफाइल पिकासो का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फेच करेंगे पहले तो प्रोफाइल पिक्चर का लिंक, और फिर उसको सेट करेंगे इमेज व्यू में, जो कि हमारा इमेज व्यू है इमेज का। अब हम यहाँ पे बनाएंगे आपका रिसाइकलर व्यू, और जो हमने सब बना रखा है रिसाइकलर व्यू का लेआउट होने यहाँ पे एडाप्टर पर सेट करना है, और इसके लिए हमें चाहिए कॉन्टैक्ट इन्फो का एरे वेरिएबल, एरे लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर यूजर यहाँ पे, क्योंकि इसको हम पास करेंगे एज ए लिस्ट, और एक ऑब्जेक्ट बना के एक्चुअली वहाँ पे हम जो डाटा लेंगे और उस ऑब्जेक्ट को एरे लिस्ट में ऐड करके इसको हम पास करेंगे आपके एडाप्टर में। तो कॉन्टैक्ट इक्वल टू यूजर, नोड डेवलपर नाम दे दिया मैंने, प्रोफाइल ईमेल यहाँ पे, ये अभी मैं सिर्फ ऐसे एग्जांपल के लिए एक सेट कर दे रहा हूँ। फिर हम यहाँ पे बस ये एवर्स अगर काम कर गया तो उसके बाद हम फेच करेंगे डाटा को फायरबेस से डायरेक्ट। कैसे करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो नॉर्मल है, यहाँ से आपने डाटा एक रैंडम डाटा उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया एक यूज़र का, और यहाँ पे मैंने प्रोफाइल इमेज में पिक्चर में छोड़ दिया ऐसे ही, और यहाँ पे हम सीधे कॉन्टैक्ट इन्फो डॉट ऐड करेंगे तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा, और ऐड कॉन्टैक्ट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे वेरिएबल एक्चुअली, और फिर हम कॉन्टैक्ट एडाप्टर डॉट इक्वल टू कॉन्टैक्ट एडाप्टर को कॉल करेंगे, कॉन्टैक्ट एक्टिविटी करेंगे, कॉमा करके एरे लिस्ट को यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट इन्फो यानी कि कॉन्टैक्ट इन्फो को यहाँ पे पास कर देंगे। अब कॉन्टैक्ट रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर इक्वल टू कॉन्टैक्ट एडाप्टर आगे इनिशियलाइज कर देंगे, फिर हम लेआउट मैनेजर को भी इनिशियलाइज करेंगे और कॉन्टैक्ट लेआउट मैनेजर। अब हम अगर इसको रन करके देखते हैं तो क्या होगा, ये देखना होगा हमें कि क्या ये डाटा सही शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये एक्चुअली चेक हो गया, कुछ एरर आई है, फिर से करते हैं, देखते हैं क्या एरर आई है। तो एक्चुअली एरर है ओके, पाथ मस्ट नॉट बी एंटेड एम्प्टी ऑन 32 लाइन पे। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे पाथ मस्ट नॉट बी एम्प्टी, तो यहाँ पे हमारा पाथ एम्प्टी आ रहा है, बता रहा है वो, यानी कि प्रोफाइल पिक्चर में जो कि एम्प्टी है एक्चुअली। तो अब हमें ये देखना है, पर एरर में दे देना चाहिए, लेकिन वहाँ पे एरर तब आती है जब एरर आएगी तब वहाँ पर उसको यूज़ करेगा, और यहाँ पे तो हमारा है ही नहीं। तो ये एरर मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली प्रोफाइल पिक्चर के लिए मैंने एक दे दिया है, लेट्स सी। ओके, नाउ यू कैन सी दैट एक पूरा लेआउट हमें शो कर रहा है, तो सही है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपली एक मैं यहाँ पे कार्ड बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट दिखे कार्ड। यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले रहा हूँ, एलिवेशन को दे दे रहा हूँ 20 dp, और लेट्स सी
कार्ड कॉर्नर एरिया इसको 10 TB दे रहा हूँ, 20 TB दे देता हूँ एक्चुअली। लेट्स सी, अब हम यहाँ पे और कुछ यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली, और कुछ है नहीं यूज़ करने का, तो बस हम इतना ही बहुत है। लेट्स सी कि अब कैसा दिखेगा ये लेआउट। थोड़ा सा लेआउट को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि थोड़ा डिफरेंट दिख जाए। ओके, तो पैडिंग अगर हम दे देते हैं शायद ज़्यादा की तो काम हो जाता है। एक्चुअली मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं हम यहाँ पे 10 TB का एक्चुअली पूरा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें काम जो कॉर्नर रेडियस है वो दिखेगी, तो ये सही है, अच्छा लग रहा है अभी हमें ये लेआउट, तो इसको हम यूज़ करेंगे। अब सिंपली हम जाएंगे आपके कॉन्टेक्ट फ्रैगमेंट में जहाँ पे हमें डाटा फेच करना था। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। पहले तो हम यहाँ पे रिसाइकलर व्यू में डिवाइडर ऐड आइटम डायरेक्ट डेकोरेशन यूज़ करते हैं, यानी कि हर एक हमारा जो रिसाइकलर व्यू है जो हमारा एक बनेगा उसके नीचे एक लाइन आ जाए बॉर्डर तरीके से डिफ्रेंशिएट करने के लिए दो व्यूज़ के अंदर। तो ये सिंपल है, ऐड आइटम डेकोरेशन डिवाइडेड आइटम डेकोरेशन कॉन्टेंट रिसाइकलेबल डॉट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेंट लेआउट मैनेजर एज लेआउट मैनेजर डॉट ओरिएंटेशन रिटर्न व्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे सबसे पहले तो, ये सब कोई काम नहीं है। अब हम यहाँ पे करेंगे एक एप स्टोर का वेरिएबल डिक्लेयर, फिर उसको करेंगे इनिशियलाइज, और उसके बाद हम यहाँ से डाटा को डाटाबेस से डाटा उठाएंगे। DB डॉक्यूमेंट रेफरेंस दे देते हैं, बट इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं एक्चुअली, तो लेट्स हटा देते हैं इसको एक्चुअली, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट ही कलेक्शन से सारे डॉक्यूमेंट्स को फेच करेंगे। एप स्टोर इक्वल टू फायरबेस फायर स्टोर डॉट गेट इंस्टेंस एप स्टोर डॉट कलेक्शन यूजर्स की कलेक्शन और डॉट गेट करके हमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मिल जाएंगे डॉट एड ऑन सक्सेस लिस्टिंग लगा के। तो ऑथ वेरिएबल का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूज़र आईडी जो है चेक करनी पड़ेगी एक्चुअली कि पर्टिकुलर जो यूज़र ऑनलाइन है, जो यूज़र देख रहा है कॉन्टेक्स्ट को, उस अगर वो यूज़र आईडी मैच कर रही है पर्टिकुलर यूजर्स के अंदर एक डॉक्यूमेंट की, तो हम उस डॉक्यूमेंट को नहीं दिखाएंगे। तो एड ऑन सक्सेस लिस्टनर इट क्वेरी स्नैपशॉट आया है, यानी क्वेरी का स्नैपशॉट का मतलब है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारा उसके सारे स्नैपशॉट एक बना के वो हमें दे देता है। तो अब स्नैपशॉट से हम जो है सबसे पहले चेक करेंगे कि वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी है तो उसमें कुछ है नहीं डाटा इसका मतलब, तो हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे। पहले लिस्ट कॉन्टेंट इक्वल टू आपका रिटर्न डॉट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ये कर सकते, हमने यहाँ पे अब क्या किया है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे उन सब की लिस्ट जो थी वो हमने लिस्ट कॉन्टेंट में डाल दी है, यानी कि लिस्ट वेरिएबल में। अब हम क्या करेंगे, उनको 1 by 1 फेच करेंगे आई इन लिस्ट कॉन्टेंट फॉर लूप के अंदर। तो इसमें क्या करेंगे, हम चेक करेंगे सबसे पहले कि अगर आई डॉट आईडी एक्चुअली जो आईडी है यू डॉक्यूमेंट की, तो वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की आईडी जो है आर्ट डॉट करंट यूजर डॉट यूआईडी से मैच अगर करती है तो हम सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, उसमें से एक लॉग हम डाल देंगे। पर उसके बाद पहले हम सबसे पहले इसको उठा के एस में डाल देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाटा को फेच करेंगे। तो वेरिएबल कॉन्टेक्ट ही रखेंगे वेरिएबल को यूजर। अब यहाँ से हम आई डॉट गेट स्ट्रिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम गेट करेंगे यूजर नेम को डॉट टू स्ट्रिंग कॉमा आई डॉट गेट स्ट्रिंग। एक्चुअली इसमें भी गेट स्ट्रिंग ही कर लेते हैं, गेट का कोई फायदा नहीं है, गेट स्ट्रिंग। और फिर यहाँ पे यूजर ईमेल, फिर हम डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे, फिर हम आई डॉट गेट स्ट्रिंग यूजर स्टेटस करेंगे, फिर हम यूजर प्रोफाइल फोटो करेंगे। तो इस तरह से हमें कॉन्टेक्ट के अंदर सारी डिटेल्स आपकी यूजर मॉडलिंग में पहले जाके सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, और इसके बाद हम सिंपली जो है इसको यूज़ कर पाएंगे इस डाटा को। और यहाँ से हम इसको कॉन्टेक्ट में ऐड भी कर देंगे, और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं पहले तो सही लग रहा है, ठीक है सही लग रहा है। नाउ लॉग वहाँ पे लॉग कर देते हैं, और लॉग में हम सिंपल दे देंगे कि अगर यहाँ पे जो हमारा फाउंडेड है यानी, तो उसके लिए दिस इज यूजर अकाउंट, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्प्ले दैट अकाउंट पर्टिकुलर अकाउंट। तो हम सिंपली अगर यहाँ पे आप अगर चाहें तो यहाँ पे एक क्वेरी दे सकते थे और डॉट करंट यूजर डॉट यूआईडी, बट वही है कि यहाँ पे आप क्वेरी तभी दे सकते हैं जब आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर हर डॉक्यूमेंट के अंदर एक उसकी यूआईडी को सेव कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं वेयर नॉट इक्वल टू यूजर आईडी कॉमा और डॉट करंट डॉट यूजर आईडी। अगर वहाँ पे इक्वल नहीं है या इक्वल है तो मतलब वही है कि नॉट इक्वल टू अगर है तो हमें सारे डॉक्यूमेंट दिखाना है, वरना नहीं दिखाने। तो ये चीज़ आप कर सकते थे, बट ठीक है इसमें भी ये भी चीज़ चलेगी, काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर रन कर रहे हैं इसको, तब तक मैं यहाँ पे अपना इसको अपडेट कर लेता हूँ।
जब तक वो डाउनलोड होगा तब तक हमारा ये रन हो जाएगा। तो ओके, तो कुछ प्रॉब्लम आई है, क्या प्रॉब्लम आई, फिर से रन करते हैं, फिर दिखेगी। ओके, latent property auth has not been installed. Okay, so little mistake. Auth is equal to firebase auth dot get instance, ये इतना नहीं किया था, जैसे एरर थी। चलिए कोई नहीं, होता रहता है, इतना तो चलता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स। ओके, नाउ यू कैन सी दैट सब कुछ शो हो रहा है, अच्छे से शो हो रहा है। तो इस तरह से हमने पूरा लेआउट बना लिया है, पूरा साइक्लर भी बना लिया। इसी तरीके से हम चैट एक्टिविटी को बनाएंगे, स्टेटस को भी बनाएंगे, और अपने आपको कॉज को भी बनाएंगे, जो भी आप चाहेंगे वो सब बन जाएगा। पर तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ समझ नहीं आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।